हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। संतोष गंगवार ने ली झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ। मौके पर मौजूद रहे सीएम हेमंत सोरेन। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष गंगवार ने बुधवार को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। राजभवन में सुबह 10 बजे झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद ने संतोष गंगवार को शपथ दिलाई है। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, मंत्री मिथिलेश ठाकुर समेत कई लोग मौजूद रहे। संतोष गंगवार ने शपथ लेने से पूर्व बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद उन्हें राजभवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने शपथ ग्रहण से पूर्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण पढ़ा। शपथ ग्रहण के बाद सीएम हेमंत सोरेन समेत कई मंत्रियों ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं एवं बधाई दी। एयरपोर्ट से मंगलवार को संतोष गंगवार सीधे राजभवन पहुंचे थे। इससे पूर्व संतोष गंगवार को रांची पहुंचने पर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व विधायक कल्पना सोरेन सहित अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया था। राजभवन में प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी सहित अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों ने संतोष गंगवार का स्वागत किया। अबुआ आवास लाभुक के चयन में पारदर्शिता के लिए बनेगी मॉनिटरिंग कमेटी। डीसी और विधायक होंगे शामिल। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि पंचायत स्तर पर अबुआ आवास के लाभुक का चयन में गड़बड़ी होती है। पंचायत स्तरीय सत्यापन दल के सदस्यों द्वारा सक्रियता से काम करने की बजाय केवल एक सदस्य द्वारा मनमाने ढंग से सूची की स्वीकृति के कारण ग्रामीणों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा। बुधवार को विधानसभा में पूछे गए अपने अल्पसूचित प्रश्न में तिर्की ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर लाभुक के चयन में पारदर्शिता नहीं है, जो कि आवश्यक है। इसके साथ ही तिर्की ने कहा कि जिन लाभुक का चयन किया जाता है उनकी अर्हता और योग्यता के साथ ही आवश्यक मापदंडों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके लिए निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिए। मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिला स्तर पर अबुआ आवास के लाभुक के चयन की निगरानी के लिए जल्द इस समिति का गठन किया जाएगा। इसमें उपायुक्त के साथ ही जिले के सभी संबंधित विधायक सदस्य रहेंगे। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। विधानसभा के बाहर बैठे थे धरना पर। बीजेपी युवा मोर्चा के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि बीजेपी विधायकों के न्याय का हवाला देकर ये नेता विधानसभा बाहर धरना पर बैठे थे। इस बीच बीजेपी युवा मोर्चा ने हेमंत सोरेन के खिलाफ नारेबाजी की। बता दें कि इससे पहले बीजेपी के संगठन महामंत्री करमबीर सिंह पानी का बोतल लेकर विधानसभा पहुंचे हैं। वे नाराज बीजेपी विधायकों से मिलने पहुंचे हैं जो विधानसभा के अंदर है। अपनी मांगों को लेकर बीजेपी के विधायक अभी तक सदन के अंदर बैठे हैं। सीएम हेमंत सोरेन के बात करने के बाद विधायक नहीं हिले। वे अपने मांगों पर अभी तक अड़े हैं। वहीं दूसरी ओर विधायक के निकलने के बाद मेन गेट पर मार्शलों ने ताला लगा दिया था। रांची की सड़कों पर अब इस ड्रेस में दिखेंगे ऑटो और ई रिक्शा चालक। विभाग ने जारी किया निर्देश। परिवहन विभाग ने रांची में चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा के चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित किया है। इस संबंध में विभाग ने एक निर्देश पत्र जारी किया है। पत्र के अनुसार ऑटो रिक्शा के चालक अब खाकी और ई रिक्शा के चालक नीले रंग के ड्रेस में दिखेंगे। विभाग ने कहा कि परिवहन सेवाओं को उत्कृष्ट बनाने के मकसद से राज्य में संचालित हो रहे ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा के चालकों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करना विचाराधीन था। इस बाबत निर्णय ले लिया गया है। इस संबंध में उप परिवहन आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार रांची की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें अपर नगर आयुक्त रांची, नगर निगम, जिला परिवहन पदाधिकारी रांची एवं पुलिस उपाधीक्षक रांची सदस्य थे। समिति के द्वारा ऑटो रिक्शा चालकों के लिए खाकी रंग एवं ई रिक्शा के चालकों के लिए नीला रंग के ड्रेस कोड निर्धारित करने की अनुशंसा की गई है। बता दें कि 30 जुलाई को ही ई रिक्शा चालक एवं ओनर के द्वारा रांची नगर निगम का घेराव किया गया था। घेराव को कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने किया। इस दौरान उत्तम यादव ने कहा था कि रांची जिला में चारों ओर परिचालन करने वाले ई रिक्शा चालकों के सिटी पास, अस्थायी स्टैंड एवं यात्री पड़ाव नहीं रहने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जब तक ई रिक्शा चालक एवं ओनर्स को न्याय नहीं मिल जाता, इस लड़ाई को लड़ूंगा। लोहरदगा में 2 किसानों की वज्रपात से मौत। हादसे के वक्त खेत में काम कर रहे थे दोनों। लोहरदगा जिले के केरो थाना क्षेत्र के अलग अलग 2 गांव में वज्रपात से 2 किसानों की मौत हो गई। मृतक किसानों की पहचान गजनी गांव के 52 वर्षीय जतरू उरांव और हनहट गांव के नितेश सिंह के रूप में हुई है। यह हादसा तब हुआ जब दोनों अपने अपने खेत में काम कर रहे थे।
घटना के बाद परिजनों में मातम फैल गया है। दोनों के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया है। केरो प्रखंड के अंचल अधिकारी छंदा भट्टाचार्य ने कहा कि दोनों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सरकारी मुआवजे की राशि दी जाएगी। गौरतलब है कि लगातार हो रही वज्रपात से मौत ने एक बार फिर कहर बरसाया है। मिली खबर के मुताबिक मृतक जतरू उरांव गजनी गांव में अपने खेत में काम कर रहा था जब वज्रपात से उसकी जान चली गई। वहीं दूसरी ओर नितेश सिंह भी हनट गांव में अपने खेत में काम कर रहा था जब वह आसमानी बिजली की चपेट में आया। अनंतफन में उसे पास के मॉडल अस्पताल ले जाएगा जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही दोनों के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लोहरदगा भेज दिया। कैरो प्रखंड के अंचल अधिकारी छंदा भट्टाचार्य ने जानकारी देते हुए कहा कि पीड़िता परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सरकारी मुआवजे की राशि दी जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। रांची एयरपोर्ट पर वसूला जा रहा अवैध पार्किंग शुल्क, एमएलए सीपी सिंह ने की कार्रवाई की मांग। रांची एयरपोर्ट पर अवैध पार्किंग शुल्क वसूला जा रहा बीजेपी की विधायक सीपी सिंह ने इसकी शिकायत की है और इस दिशा में कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत विधायक सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी किया है। सीपी सिंह ने कहा कि निर्धारित समय के लिए निर्धारित राशि से अधिक शुल्क लोगों से लिया जा रहा है। विधायक ने कहा कि निःशुल्क पिकअप और ड्रॉप सुविधा के बावजूद लोगों से शुल्क लिया जा रहा। सीपी सिंह ने इस बाबत सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा, रांची एयरपोर्ट पर अवैध रूप से पार्किंग शुल्क लिए जाने की कई शिकायतें रांची व्यवसायियों से प्राप्त हुई है। रोजाना हजारों लोग अपने संबंधियों मित्रों को एयरपोर्ट पर छोड़ने या लेने जाते हैं। 10 मिनट की निःशुल्क पिकअप और ड्रॉप सुविधा के बावजूद कई लोगों से पैसे लिए जाते हैं। 10 मिनट गुजरने के बाद निर्धारित दर 30 रुपये की बजाय 60 रुपये वसूले जाते हैं। डायरेक्टर रांची एयरपोर्ट से अनुरोध किया कि इस मामले की जांच कर तुरंत कार्रवाई करे ताकि यात्रियों और उनके परिजनों को कोई असुविधा न हो। विधायक अंबा प्रसाद ने विधानसभा में ठेका प्रथा को खत्म करने की मांग। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने मानसून सत्र के दौरान ठेका प्रथा में चल रही व्यावसायिक शिक्षा को खत्म कर नियमित करने के मामले को सदन पटल पर रखा। उन्होंने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से प्रश्न करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित व्यावसायिक शिक्षा का संचालन झारखंड में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण सहयोगियों के सहयोग से कराया जा रहा जो वर्ष 2015-16 से संचालित है। अंबा प्रसाद ने आगे कहा कि वर्तमान में राज्य के 446 सरकारी +2 विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा जारी है। वहीं राज्य के सरकारी +2 विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षकों की नियुक्ति इकरारनामा के आलोक में आउटसोर्सिंग के माध्यम से हुई है, जबकि केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा संचालक एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति संबंधित दिशा निर्देश में प्रशिक्षकों की नियुक्ति राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा सीधी भर्ती करने अथवा राज्य के शिक्षा विभाग सेवा प्रदाता कंपनी के माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने का आदेश प्राप्त है। बड़कागांव विधायक ने आगे कहा, व्यावसायिक प्रशिक्षकों के नियमित नहीं होने के कारण होने वाली परेशानियों का उल्लेख करते हुए बताया कि व्यावसायिक प्रशिक्षक ठेका प्रथा होने के कारण मानदेय के भुगतान में काफ़ी दिक्कत होती है। वहीं 2018-19 से अब तक मानदेय में कोई वृद्धि नहीं हुई है। विधायक ने सरकार से देश के अन्य राज्यों के व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था का अवलोकन करते हुए नई शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यावसायिक शिक्षा को ठेका प्रथा से मुक्त करने की मांग की है। विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहा बीजेपी युवा मोर्चा, हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर हो रही नारेबाजी। देर रात तक बीजेपी की विधायक विधानसभा के अंदर धरना पर बैठे और विधानसभा के बाहर भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेता लगातार नारेबाजी कर रहे। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, हेमंत को जवाब देना होगा और 5 लाख युवाओं को रोजगार दे, हेमंत सरकार के नारे लगातार लगाए जा रहे हैं। वहीं युवा मोर्चा की ओर से कहा जा रहा है कि भाजपा के विधायकों को बंधक बनाकर रखा गया है। बता दें कि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड के तमाम ज्वलंत मुद्दों पर सदन के अंदर जवाब देना होगा। झारखंड में 21 से 50 साल की महिलाओं को हेमंत सरकार का तोहफा, हर महीने मिलेंगे 1000 रुपये। 3 अगस्त से लगेगा शिविर। हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 21 से 50 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये यानी साल में 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसे लेकर 3 अगस्त से 10 अगस्त तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। पंचायत एवं वार्ड स्तर के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में शिविर लगेगा।
इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर रांची के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना JMMSY के रांची जिले में क्रियान्वयन को लेकर रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ देने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर एवं शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर शिविर का आयोजन किया जाएगा। 3 अगस्त से 10 अगस्त तक शिविर का आयोजन किया जाएगा। योजना के त्रुटि रहित क्रियान्वयन को लेकर डीसी ने रांची जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, कांके शहर, अरगोड़ा, हेहल, बड़गई, नामकुम, नगड़ी एवं बुंडू प्रशासक, बुंडू नगर पंचायत, बुंडू सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिया गया है। रेल हादसा में मृतकों को 2 लाख, घायलों को 50,000 मुआवजा देगी झारखंड सरकार। झारखंड के चक्रधरपुर में हावड़ा से मुंबई जा रही हावड़ा मेल पटरी से उतर गई। रेल हादसे को लेकर झारखंड सरकार एक्शन मोड में है। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता, जनजाति कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ व स्थानीय विधायक दशरथ के साथ घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचे अधिकारियों से राहत बचाव कार्य को लेकर जानकारी ली। इसके साथ उन्होंने हादसे में शिकार लोगों की मदद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंत्री बन्ना गुप्ता ने हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने वहां मीडिया से बात करते हुए कहा कि हादसे के शिकार लोगों की मदद सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हज़ार रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। विधायक दशरथ गगरे ने भी रेल हादसे में 2 लोगों के मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार से पहले रेलवे विभाग ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। रेलवे विभाग ने मृतकों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए की राहत राशि देने की घोषणा की है। विभाग ने घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इस रेल हादसे में अब तक कुल 3 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में 1 अगस्त तक भारी बारिश, वज्रपात की आशंका। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मानसून सक्रिय है। 31 अगस्त से 1 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग ने इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया है। कोल्हन के तीनों जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां में तीनों जिलों में भारी बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में मानसून सक्रिय है। उन्होंने 31 जुलाई से 1 अगस्त तक राज्य के दक्षिणी और मध्य हिस्से में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। आंदोलन की राह पर ई-रिक्शा चालक और ओनर किया रांची नगर निगम का घेराव। रांची नगर निगम का घेराव मंगलवार को ई-रिक्शा चालकों एवं ओनर के द्वारा किया गया। घेराव का कार्यक्रम का नेतृत्व राष्ट्रीय युवा शक्ति के केंद्रीय अध्यक्ष उत्तम यादव ने किया। इस दौरान उत्तम यादव ने कहा कि रांची जिला में चारों ओर परिचालन करने वाले ई-रिक्शा चालक को सिटी पास, अस्थायी स्टैंड एवं यात्री पड़ाव नहीं रहने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। उन्होंने कहा कि जब तक ई-रिक्शा चालक एवं ओनर्स को न्याय नहीं मिल जाता तब तक यह लड़ाई लड़ूंगा। प्रतिनिधि मंडल को नगर आयुक्त ने बताया कि जो भी ई रिक्शा चालक को नगर निगम द्वारा 3,000, 5,000, 25,000 रुपये का जो फाइन काटा जाता है वह नगर निगम द्वारा अब नहीं काटा जाएगा। धरपकड़ नहीं की जाएगी। जो पेपर में प्रकाशित हुआ था कि ई रिक्शा को 113 रूट में डिवाइड किया जाएगा, नगर आयुक्त द्वारा कोई भी ऐसा रूट नहीं बनाया गया है। तीसरा, रांची नगर निगम द्वारा ई रिक्शा चालक के लिए रांची शहर में यात्री पड़ाव या स्टैंड की जगह चिन्हित कर यूनियन के पदाधिकारी रांची नगर निगम को दे ताकि वह अस्थायी स्टैंड जल्द से जल्द बना सके। ग्लोबल सेंटर के लिए भी प्रयास की जा रही है। इस पर भी प्रशासनिक पदाधिकारी बैठक कर जल्द से जल्द हल निकालने का प्रयास करेगा। जमीन घोटाले मामले में पूर्व डीसी छवि रंजन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत देने से किया इनकार। जमीन घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूर्व डीसी छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि रांची के पूर्व डीसी की डिफॉल्ट बेल पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसमें भूमि घोटाले में आरोपी बनाए गए छवि रंजन की याचिका को खारिज कर दिया गया। मिली खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के बेंच में छवि रंजन की डिफॉल्ट बेल पर सुनवाई की गई। छवि रंजन की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल और एडवोकेट
एडवोकेट अभिषेक चौधरी ने बहस की। छवि रंजन ने जिस केस में डिफॉल्ट बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है वह चेसायार होम रोड स्थित भूखंड की खरीद बिक्री में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में ईडी ने केस दर्ज किया है। छवि रंजन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उन्हें डिफॉल्ट बेल देने से रांची ईडी के स्पेशल कोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट ने पहले इनकार कर दिया है। इधर चेसायार होम रोड भूमि घोटाले मामले को लेकर पीएमएलए कोर्ट में पूर्व डीसी छवि रंजन और विष्णु अग्रवाल की याचिका पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है। बता दें कि चेसायार होम रोड की जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री से जुड़े जमीन घोटाले केस में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन और निकलेस मॉल के मालिक व्यवसायी विष्णु अग्रवाल को ईडी की ओर से आरोपी बनाया गया है। दोनों ने कोर्ट में डिस्चार्ज पिटीशन दाखिल की है। इस पर 29 जुलाई को पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत में सुनवाई हुई थी। सांसद खीरू महतो राज्यसभा में जेडीयू के सचेतक नियुक्त किए गए। जेडीयू के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा में जेडीयू के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने झारखंड जेडीयू अध्यक्ष एवं सांसद खीरू महतो को राज्यसभा में पार्टी का संसदीय सचेतक नियुक्त किया गया है। इस संबंध में उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पत्र भेजकर सूचित किया है। जेडीयू के नेताओं ने खीरू महतो को बधाई दी है। झारखंड जेडीयू के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरू महतो पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए एक और जिम्मेदारी सौंपी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने उन्हें राज्यसभा में पार्टी का सचेतक नियुक्त किया है। राज्यसभा में पार्टी का संसदीय सचेतक नियुक्त होने पर झारखंड प्रदेश जेडीयू के नेताओं ने उन्हें बधाई दी। इसके साथ ही पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा में पार्टी के नेताओं संजय कुमार झा ने प्रति आभार प्रकट किया। अमर कुमार बावरी ने लगाया दलित और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का आरोप। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने विधानसभा अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि अध्यक्ष सरकार के प्रवक्ता के रूप में सदन में कार्य कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। बावरी ने कहा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आज पूरा देश सुन रहा है, लेकिन झारखंड के नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा। आरोप लगाया कि हमारे माइक को बंद कर दिया जाता है। साथ ही उन्होंने अध्यक्ष पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश गाइडलाइन की अवमानना करने का भी आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने कथित बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में सरकार को बांग्लादेशियों को चिन्हित कर उनकी जवाबदेही तय करने की बात कही, लेकिन सदन के अंदर अध्यक्ष कहते हैं कि झारखंड में कोई घुसपैठ नहीं हो रही है। उन्होंने कहा, झारखंड की सरकार खुद को दलित, आदिवासी, पिछड़ों की हितैषी बताती है। आरोप लगाए कि झारखंड की नियुक्तियों में दलित और पिछड़ा जाति के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। सरकार से उन्होंने पूछा कि किस आधार पर झारखंड में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को समाप्त किया गया है। इसका जवाब सदन के अंदर वो कांग्रेस के नेता एवं मुख्यमंत्री दे। उन्होंने कहा कि राज्य में जब से यह सरकार आई है यहाँ अनुसूचित जाति आयोग को खत्म कर दिया गया है। रांची मेयर पद जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है उसे साजिश कर हटा दिया गया है। रेंजर और सहायक वन संरक्षक के विज्ञापन में त्रुटियां, एसोसिएशन ने बीजेपी नेताओं से लगाई गुहार। झारखंड स्टेट स्टूडेंट एसोसिएशन ने मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बारी को ज्ञापन सौंपा। कहा कि जेपीएससी की ओर से जारी किए गए रेंजर एवं वन संरक्षक के विज्ञापन में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां हैं, इनको अविलंब दूर किया जाए। एसोसिएशन ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है। रेंजर और सहायक वन संरक्षक के इस विज्ञापन में विभिन्न प्रकार की खामियां हैं, जिसके चलते झारखंड आदिवासी मूलवासी छात्र हताश एवं परेशान हैं। कितने ही छात्र परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित भी हो जा रहे हैं। विज्ञापन में क्या है कमियां? पहला, आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति की सीटों की संख्या शून्य कर दी गई है। सीटों की संख्या मात्र 1 रखी गई है, परंतु सीटों की संख्या 19 होनी चाहिए। दूसरा, मेंस परीक्षा के लिए क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके चलते बाहरी छात्र ज़्यादा से ज़्यादा नियुक्तियां लेकर चले जाएंगे। तीसरा, इंजीनियरिंग के सभी छात्रों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया गया है, परंतु यूपीएससी एवं बगल के सभी राज्यों में सभी छात्रों को मौका मिलता है। चौथा, विज्ञापन में उम्र सीमा की छूट नहीं दी गई है। कम से कम 5 वर्ष उम्र सीमा की छूट दी जाए। बंधु तिर्की ने कहा, सम्मान और हमारी पहचान से खिलवाड़ है झारखंड के बंटवारे की बात करना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने निशिकांत दुबे के बयान पर निंदा प्रकट की। उन्होंने कहा कि लोकसभा देश की सबसे बड़ी पंचायत है और वहां झारखंड के संथाल परगना के साथ ही बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करना झारखंड की अस्मिता के साथ ही इसके सम्मान और सभी झारखंड वासियों की पहचान से खिलवाड़ है। बंधु तिर्की ने कहा कि सांसद निशिकांत दुबे के वक्तव्य के बाद अब यह फिर से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा और इसके नेताओं सहित
सहित इसके सांसद और विधायक की मंशा क्या है और वे झारखंड को किन नज़रों से और किस दृष्टिकोण से देखते हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि निशिकांत दुबे ने जिस गंभीरता के साथ झारखंड की अस्मिता, इसकी पहचान और सभी झारखंडियों के आत्मसम्मान पर हमला किया है, उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधानसभा में विधायक दल के नेता अमर बारी द्वारा उसे सांसद का व्यक्तिगत बयान बताना पूरी तरीके से समझ से परे है, क्योंकि लोकसभा में यदि कोई सांसद अपना वक्तव्य देता है तो वह पूरी समझ के साथ देता है, साथ ही वह कभी भी पार्टी के दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं कर सकता। अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाला अमरजीत सिंह साथी के साथ गिरफ्तार, 6 हथियार जब्त। जमशेदपुर पुलिस ने अपराधी हरीश सिंह और गणेश सिंह के लिए रंगदारी की वसूली करने और हथियार सप्लाई करने वाले 2 आरोपियों अमरजीत सिंह उर्फ सेठी एवं हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक को गिरफ्तार किया है। दोनों का आपराधिक इतिहास रहा है। उनके पास से 4 देसी कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 15 जिंदा गोली, 4 मोबाइल, इंटरनेट राउटर और 4,000 रुपये नकद बरामद किया है। उनके गिरोह के 2 अन्य लोगों के बारे में जानकारी मिली है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही। उक्त जानकारी मंगलवार को एसएसपी किशोर कौशल ने प्रेस वार्ता कर दी। अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी ने बताया कि 29 जुलाई को जानकारी मिली कि अमरजीत सिंह सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत आदर्श पथ के वर्धमान कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा है। सूचना मिलने पर डीएसपी भोला प्रसाद, सुधीर कुमार समेत सिद्धगोड़ा और गोलमुरी में छापेमारी की गई। अमरजीत और ऋतिक को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में सिद्धगोड़ा के पुलिस पदाधिकारी विकास कुमार के बयान पर अमरजीत सिंह, ऋतिक, वीर सिंह, आनंद झा, प्रीतम, हरीश सिंह, सावर सिंह, विकास मांझी एवं अतिरिक्त। अनुपूरक बजट पर वित्त मंत्री बोले, सुखाड़ पर विशेष व्यवस्था करेगी हेमंत सरकार। अनुपूरक बजट पर सरकार का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने भरोसा दिया कि हेमंत सरकार सुखाड़ से निपटने के लिए विशेष व्यवस्था करेगी। सुखाड़ का 3रा साल चल रहा, विशेष व्यवस्था करना होगा। इसके लिए सीएम को कहा। सरकार की ओर से आश्वासन दे रहा हूं कि सरकार सुखाड़ के लिए विशेष व्यवस्था करेगी। उन्होंने कहा कि अनुपूरक की जरूरत का जवाब कल्पना सोरेन ने दिया था कि क्यों आर्टिकल 2005 के तहत राज्य सरकार लाती है नई योजनाओं के लिए जेसीएफ से निकासी को रेगुलाइज करने के लिए और अनफोर्सेंट एक्सपेंडिचर को लिए अनुपूरक बजट सरकार लाती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया योजना क्रांतिकारी योजना है। रामेश्वर उरांव ने कहा कि फ्री बिजली के लिए और स्कॉलरशिप के लिए भी बजट लाया गया है। वर्तमान सरकार में जितना कुशल वित्त प्रबंधन किया है पिछली सरकारों ने नहीं किया। 40,000 करोड़ से अधिक का ऋण सरकार ने लिया है। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, अनुसूचित क्षेत्र ग्राम सभा को बालू खनन का अधिकार मिले। मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने झारखंड के अनुसूचित क्षेत्र ग्राम सभा को बालू खनन का अधिकार देने की मांग की है। मंगलवार को विधानसभा की बैठक में शून्यकाल के दौरान तिर्की ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम सभा के पास बालू खनन के संदर्भ में अधिकार न होने के कारण इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तिर्की ने आगे कहा कि न केवल अधिसूचित क्षेत्र में पैसा द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों एवं प्रावधानों का इसका असर पड़ रहा, बल्कि इससे ग्राम सभा भी कमजोर पड़ रही। विधायक तिर्की ने अधिसूचित क्षेत्र में बालू खनन के लिए एक मॉनिटरिंग निकाय का गठन करने और उसी के तहत उसकी देखरेख में सरकार की नीति के अनुरूप ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में बालू खनन का अधिकार देने की मांग की है। साथ ही कहा कि यह झारखंड के व्यापक हित है। झारखंड पहुंचे नए राज्यपाल संतोष गंगवार, सीएम हेमंत ने किया स्वागत। झारखंड के नए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार रांची पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन सहित कई मंत्री उनका स्वागत करने पहुंचे। डीजीपी सहित कई अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान नए राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार आज नए राज्यपाल शपथ ग्रहण करेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार रात झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत आधा दर्जन राज्यों में नए राज्यपाल को नियुक्त किया है। करीब 17 महीने बाद झारखंड को फिर से नया राज्यपाल मिल गया। झारखंड के संतोष गंगवार झारखंड को नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त किया गया है। वहीं वर्तमान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। झारखंड सरकार एचईसी का टेक ओवर करने को तैयार, दिल्ली में केंद्र सरकार से बात करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। सरकार एचईसी का टेक ओवर करने को तैयार है। इसके लिए सीएम हेमंत दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से बात करेंगे। बता दें कि मंगलवार को एचईसी के 5 यूनियन के प्रतिनिधि कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह और विधायक राजेश कच्छाप के साथ सीएम हेमंत सोरेन से मिले। इन नेताओं ने एचईसी की समस्या को बताई। प्रतिनिधियों ने कहा कि एचईसी झारखंड की शान है और इसे केंद्र सरकार ने बंदी के कगार पर ला दिया है। यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों का 24 महीने से वेतन बकाया है। 5 यूनियन के प्रतिनिधियों ने सीएम हेमंत से कहा कि
कि झारखंड सरकार एचईसी को टेक ओवर करने को तैयार है। कहा वे दिल्ली जाकर केंद्र सरकार से एचईसी को झारखंड सरकार को देने की बात करेंगे। इस बाबत प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा है। आग्रह किया कि जल्द से जल्द एचईसी के मुद्दे को लेकर ठोस कदम उठाए, नहीं तो यहाँ के कर्मी भुखमरी का शिकार होंगे। मौके पर एचईसी श्रमिक संघ यूनियन के अध्यक्ष सानी सिंह, एचईसी लिमिटेड श्रमिक कर्मचारी यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार, हटिया कामगार यूनियन के महामंत्री एमपी रामचंद्र, जनता मजदूर यूनियन के महामंत्री एसजे मुखर्जी, हटिया लोकमंच यूनियन के महामंत्री बिमल महली आदि शामिल थे। सीएम हेमंत की पहल से आदिवासी छात्र का बीआईटी में हुआ एडमिशन। सीएम हेमंत की पहल से आदिवासी छात्र संजीव कुमार कर्मा का एडमिशन बीआईटी सिंदरी में बुधवार को हो गया। बता दें कि संजीव का एडमिशन महज 9,000 रुपये के अभाव में बीआईटी सिंदरी में बीटेक में नहीं हो पा रहा था। सीएम हेमंत ने इसका संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को बुधवार को इस दिशा में पहल करने और छात्र की मदद करने का आदेश दिया था। इसका तत्काल पालन किया गया और संजीव का एडमिशन बुधवार को बीआईटी सिंदरी में हो गया। इससे छात्र के परिजनों ने राहत की सांस ली है। बता दें कि बीआईटी सिंदरी में मंगलवार को एडमिशन का अंतिम दिन था। मिली खबर के मुताबिक काउंसलिंग में संजीव कुमार कर्मा का बीआईटी सिंदरी में आईटी ब्रांच में जगह मिली है, लेकिन एडमिशन के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। कई दिनों से संस्थान का चक्कर लगा रहा था। संजू एडमिशन के अंतिम दिन मंगलवार को भी बीआईटी सिंदरी पहुंचा था। उसने संकाय के अध्यक्ष को अपनी दयनीय स्थिति बताई, लेकिन तत्काल कोई फायदा नहीं हुआ। संजू ने बताया था कि उसके पास एडमिशन के लिए 9,000 रुपये नहीं है। वह एसटी छात्र है। पिता अर्जुन कर्मा रेलवे के संवेदक के यहाँ दैनिक वेतन पर काम करते हैं। परिवार की हालत दयनीय है। उसकी 4 छोटी बहनें हैं, जिसमें 3 पढ़ती है। बता दें कि संजू ने मरवाड़ी 10+2 हाई स्कूल से 73% अंक के साथ इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। पिता उसके एडमिशन के लिए संवेदक से एडवांस की राशि मांगी थी, लेकिन संवेदक ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।